बहरहाल स्वामी जी आगे बढ़ते हैं। पेट के आसपास जमा फैट का हम जिक्र करते हैं क्योंकि पैंक्रियास पर इसका दबाव पड़ता है और डायबिटीज का खतरा स्वामी जी 50% तक बढ़ जाता है। तो क्या पैंक्रियास की वर्क कैपेसिटी को दोबारा बेहतर किया जा सकता है और सबसे असरदार तरीका क्या हो सकता है? पैनक्रियास को 100% हेल्दी रखा जा सकता है, अर्थात बिना डायबिटिक हुए आप 100 साल जी सकते हैं। ये प्रिवेंशन है। डायबिटीज होने के बाद पैनक्रियास के बीटा सेल्स को रीजुविनेट किया जा सकता है, चाहे टाइप 1 हो, टाइप 2 हो, टाइप 3 हो। आज ही मेरे पास स्वास्थ्य साधक थे और उन्होंने किसी ने 25, किसी ने 50, 60, 100 यूनिट तक इंसुलिन बंद कर दिया। किससे? एक तो ये पवन मुक्तासन, गजब है साहब इसके लिए, पवन मुक्तासन। दूसरा है ये उत्तान पादासन, सीधा का सीधा सर पैनक्रियास के ऊपर। तीसरा है ये सर्वांगासन, डायबिटीज और डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशंस खत्म। और फिर है ये हलासन, ऐसे। इतना भी ना हो पाए तो कोई बात नहीं, पवन मुक्तासन तो हो जाता क्या है। आसन किया इन बच्चियों ने, क्या बात है। पूरा चक्र बना दिया, कंप्लीट व्हील है ये। अरे ये पीछे भी बेटियां गजब कर रही है, देखो युगल योग हो रहा है, पेयर योग का, गजब कमाल। और इतनी ठंड में मैंने सोचा कहीं अकड़ना, और देखो क्या कैसे लटक रही है। जोरदार ताली बजा दो भाई इन बेटियों के लिए। यही तो कह रही थी मैं स्वामी जी, वाला योग है, रस्सी पर इन्होंने पूरा चक्र बना दिया। रोप योगा, ओहो, नीचे भी ऊपर भी, गजब है। अब देखो मंडूकासन, ऐसे योग मुद्रासन, पीछे से बद्ध पद्मासन में, फिर योग मुद्रासन कर रही है, बद्ध पद्मासन समन्वित योग मुद्रासन कर रही है बेटियां। और इधर तो ये जो है गर्भासन, सुप्त गर्भासन, ये बच्चे गजब, करो करो बाबू। हाँ, और हमारा कपिल भी बांसुरी में की धुन में मगन है और ऐसे धीरे धीरे अपने आप को जो संभाल लेंगे। कहाँ टाइप 1, कहाँ टाइप 2, कहाँ टाइप 3 डायबिटीज में अभी बात कर रहा था नीलेश शाली जी, और एक तो जितेंद्र 64 यूनिट इंसुलिन, और पवन बोले बाबा जी बीपी, शुगर, थायराइड सब बीमारियां एक साथ होगी, एप्लास्टिक एनीमिया, 4 हीमोग्लोबिन आ गया था, अब 14 पे आ गया, 4000 प्लेटलेट था, अब 1 लाख से ऊपर आ गया, इनफर्टिलिटी भी दूर हो गई, जिंदगी ही बन गई। नाम भी पवन, मैंने कहा क्या किया? बोलो पवन हवा खाई, प्राणायाम ही किया। लो, तो डायबिटीज और डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस का 100% सॉल्यूशन है। अच्छा स्वामी जी, मैं कई बार यही सोचती हूँ ब्रीदिंग ही कर ले कि वो कौन से लोग होते हैं जिन्हें हवा भी तेल बनकर और पानी भी घी बनकर लगता है शरीर में, और उनकी शरीर में विसरल फैट यानी कि आंतों के अंदर जो चर्बी है उसकी लेयर बढ़ती चली जाती है। तो स्वामी जी इस पर भी चर्चा करने की बड़ी ज़रूरत है कि ये जो विसरल फैट है यानी कि आंतों के अंदर जो चर्बी की लेयर होती है उसे सबसे खतरनाक एक तो माना जाता है, ये हम जानते ही हैं। इससे डायबिटीज का खतरा दोगुना कैसे बढ़ता है? आंतों के इस छिपे हुए फैट को घटाने के लिए फिर क्या करने की जरूरत है? धो दी है, ऐसे अंगुली से पकड़े ना मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, देखो ऐसे पेट आना चाहिए। और इसके लिए एक तो कपालभाति, अब जो इन बेटियों की तरह करेंगे, अरे क्या गजब किया है साहब। क्या नाम है जी आसन का? गजब करते हैं भाई सब बच्चे। तो कपालभाति करें, और मैंने कहा ज्यादा न कर पाए तो चक्की आसन और स्थित कोणासन ही कर लें। और फिर मेदो और वेट को, कल मैंने जितेंद्र को देखा 176 से 4 दिनों में 7 किलो घटा दिया। मैंने कहा बेटा और जल्दी कम करना है तो तुम निर्जला उपवास करो। निर्जला किया तो आधे ही दिन में 2 किलो घट गया।
शाम तक उसका 4 किलो वजन तोड़ दिया एक दिन में। बोला बाबा जी तो कमाल हो गया। हाँ? वो इंद्रजीत 176 किलो वाला बहुत वायरल हुआ, मैंने थोड़ा सा एक वीडियो बना करके डाल दिया था। तो भाई हम तो अपने से 3 गुना लोगों, एक व्यक्ति अपने भीतर 3 रामदेव लेके घूम रहा है। 176 किलो। स्वामी जी एक प्रश्न जो है लेकिन वो आपके नौली क्रिया से भी जुड़ा हुआ है। नहीं है जल्दी। अभी जैसे जब आप अपना पेट बता रहे थे तो कैमरामैन ने भी पूरा फोकस कर रखा था और फिर बहुत सारे लोगों को जलन हो रही थी कि उनका पेट आपके जैसा क्यों नहीं, तो उसके लिए फिर नौली क्रिया भी करनी पड़ती है। तो स्वामी जी इस नौली क्रिया के करने से भी क्या ये फैट घटता है? हाँ दिए चक्की आसन पेट का। स्वामी जी इसका आंतों पर क्या प्रभाव होता है? सांस को बाहर छोड़ा। हाँ वो बताता हूँ, फिर बीच से निकाला। वैक्यूम तो बन गई है, बस घूमता नहीं पा रहा। और संकल्प पूर्वक ऐसे घुमा देते हैं। तो इतना ना हो पाए तो ये तो कर लेना। सांस को बाहर छोड़ा, पेट को अंदर खींचा, ढीला छोड़ा, इसको कहते हैं अग्निसार। नहीं कपालभाति। फिर ये तो अच्छा है ना, ये तो कितना इजी है ना। ऐसे अब जो इन बच्चों की तरह अभ्यास करेंगे, जो मेरे बाएं तरफ कर रहे हैं, उधर रस्सी पर कर रहे हैं, रस्सी योगा, रोप योगा एंड ये तो ग्राउंड। स्वामी जी एक सवाल जो ज्योत्सना पूछ रही थी कि नौली क्रिया का असर आंतों पर किस तरह से पड़ता है, इसे थोड़ा सा समझाए ना। सोचा है बच्चे कहाँ चले गए, वो तो भूनमन आसन कर रहे हैं, चिपक गए धरती से, तो गाय भी हो गए। मैंने कहा ये सब जीवात्मा कहाँ चले गए, तो पता लगा जीवात्मा धरती में समा गए। ओ भूनमासन, उठ जाओ बेटियों। हाँ नहीं तो सोचेंगे बच्चे कहाँ गायब कर दे, स्वामी जी ने कौन सा मंत्र मार दिया। तो ये ऐसे चलो करो, हनुमान आसन करो ऊपर वालों, हनुमान आसन, फिर गोमुख आसन करो। अब ये ऐसे कर ले, ऐसे कर ले। और फैट के लिए तो फिर अभी मैं जो कर रहा था, अर्धनासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्री का आसन, ये तीनों ये, और फिर मेदो हर वेट को, तो मैंने उसको इंद्रजीत को तो 4 गोली खिलाई। वेट को 4 खाली पेट, और मेदोहर खाने के बाद अश्वगंधा के पत्ते, और फिर उसको लौकी के जूस पर ही रखा हुआ है, खाना दे ही नहीं रहे। मैंने कहा बेटा, और पानी भी नहीं दे रहे। मैंने कहा पानी तेरे अंदर करीब जो है 50 किलो ज़्यादा है, और फैट भी 50 किलो ज़्यादा है, 100 किलो तेरा घटाना है, तो पानी भी कम कर दिया उसका, निर्जला उपवास कराया और ये अभ्यास कराया। और वेट कम करने के लिए फिर भुजंगासन और शलभासन में मेदोहर वेट को, अश्वगंधा के पत्ते, लौकी का जूस, ये कद्दू का जूस, पेठे का जूस, ओ आगरा का पेठा, लोग इसकी मिठाई बना के चाशनी लपेट के खाते हैं। और हम लौकी का जूस, पेठे का जूस, कद्दू का जूस, अनानास का जूस, नारियल का पानी, और जो थोड़े कमज़ोर से प्राणी हैं उनको अनार, गाजर, चुकंदर भी पिला देते हैं, जिनका हीमोग्लोबिन भी कम है तो ताकत भी आ जाती है। ये भुजंगासन है, ये शलभासन, ये सब आंतों के फैट को। और जो बेटियां कर रही थी अभी धनुरासन, पूर्ण धनुरासन, ये सब करें जिससे जितना बन पाए, नहीं तो अपना कपालभाति मंडूकासन के साथ करना ऐसे।